राधे राधे बच्चों। अपने कक्षा 12 की गणित कर रहे हैं, है ना। कक्षा 12 गणित पहला चैप्टर अपने शुरू किया हुआ है, संबंध एवं फलन वाला, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसके अंदर 3-4 एग्जाम्पल कर चुके हैं, 3 वीडियो आ चुकी है, आज अपनी चौथी वीडियो है ना। आगे एग्जाम्पल अपने करेंगे संबंध एवं फलन के। एग्जाम्पल नंबर 1 अपने कर लिया, 2 कर लिया, तीसरा कर लिया और चौथा भी अपने कर लिया है, और एग्जाम्पल नंबर 5 भी कर चुके हैं। आज अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, और एग्जाम्पल आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन भी आज करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है तो वैसे आसान ही। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए, बुक होनी चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गौर से सुनते रहना और लिखते रहना चाहिए। मान लीजिए कि समुच्चय ए है, माना समुच्चय क्या है, ए है। ए समुच्चय दे रखा है, ए समुच्चय एग्जाम्पल नंबर 6 है। मान लीजिए भी ए समुच्चय है और ए समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 इतनी संख्या दी है। ये ए समुच्चय में आर कोई संबंध दे रखा है, और एक इस तरह संबंध है भी, आर कैसा संबंध दे रखा है भी, आर दे रखा है आर बराबर है ए कोमा बी। आर के अंदर ए कोमा बी है, जहाँ ए तथा बी दोनों हों, दोनों ही या तो सम है या विषम है। कैसी संख्याएं होगी ए और बी, या तो दोनों ही सम होगी या दोनों ही क्या होंगी, विषम होगी। तो आर एक इस तरह एक संबंध दिया हुआ, ये संबंध है। संबंध है इसका मतलब क्या है भी, पहली कंडीशन अपने जो होनी चाहिए वो इसके अंदर होगी हमेशा। ठीक है, तो ये अपने सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता है। अपने सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भी, सिद्ध करना है आर क्या है, तुल्यता संबंध है। आर कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये अपने सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। और साथ में और दे रखा है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1,3,7,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और उप समुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उप समुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आगे वाला कुछ समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आगे देखेंगे। अपने इस संबंध के आधार पर ही आगे वाला ही सिद्ध करना है, लेकिन अपने पहले ये देख लेते भी एक समुच्चय दिया हुआ है, उस समुच्चय के लिए आर ये संबंध दे रखा है, तो इस संबंध के लिए अपने आर बना लेते हैं। पहले आर पूरा एक समुच्चय बना लेते हैं। आर समुच्चय कैसा होगा, फिर ए कोमा बी आएंगे, ए तथा बी दोनों ही क्या होंगे, सम होंगे, या दोनों ही क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो अपना बना लेते हैं आर एक संबंध बना लेते हैं। आर अपने संबंध बनाएंगे, मान लेते हैं भी ए का मान 1 है, तो ए का मान 1 है तो ए एक क्या है, विषम है। तो दूसरा बी भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो बी का मान अपने 1 ले सकते हैं। फिर अगर ए का मान 1 है तो बी का मान अपने 3 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों विषम हो गए। अगर ए का मान 1 ले तो बी का मान अपने क्या ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 3 ले लिया, यहाँ पर 4 नहीं ले सकते, 5 ले लिया क्योंकि विषम है। फिर ए का मान 1 है तो बी का मान अपने क्या 5, 6 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते तो क्या 7 ले सकते हैं। यहाँ तक अपने ए बना, एक के साथ संबंध बनाएंगे। अब बी का मान अपने 2 मान लेते हैं, बी का मान 2 है तो 2 क्या है, सम है। तो 2 के साथ सभी सम संख्या आनी चाहिए, 2 के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि एक एक विषम है। ये क्या है, एक विषम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है, ये भी विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है और ये विषम है। एक सम एक विषम, एक सम विषम। अब 2 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 के साथ क्या आ सकता है, वापिस 2 सेम का सेम के साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए या विषम होने चाहिए। तो ये ए का मान भी ए मान लिया, बी का मान भी ए मान सकते हैं, दोनों सेम ही मान सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। अब ए का मान 2 तो बी का मान क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 2 यहाँ पर ले लिया, 3 नहीं हो सकता, 4 हो जाएगा। फिर ए का मान 2 है तो बी का मान 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही ए का मान अगर 3 है तो बी का मान 1 हो सकता है, विषम विषम। 3 है तो 3 हो सकता है, विषम विषम। 3 है तो 5 हो सकता है, 3 है तो 7 हो सकता है, विषम विषम। ठीक है। अब 4 की बात करें तो 4 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है। सम सम सम। ठीक है, ये सम 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 की बात होगी। अब फिर इसके बाद 5 एक विषम है तो 1 आ सकता है, विषम के साथ
विषम 3 आ सकता है, विषम संख्या के साथ विषम 5 आ सकता है, विषम संख्या के साथ विषम 7 आ सकता है, और प्लस 6 बच गया तो 6 के साथ 2 आ सकता है, सम सम 4 सम सम 6 सम सम। ठीक है, 6 के साथ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सम 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 हो गया। ये बन गया अपना आर पूरा संबंध बन गया एक। अब अपने इसमें चेक करना है भी समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है। समतुल्य, समतुल्य के अंदर पहली कंडीशन क्या होती है भी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये एक कंडीशन एक ही होती है। ए कॉमा ए आर के अंदर आना चाहिए, ए किस में बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय ए में बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा ए का मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे ए के अंदर होना चाहिए। तो ए के अंदर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। ठीक है, एक और बच गया ना अभी तक, तभी मैं करूँ 7,7 नहीं आया। 7 वाला हो रहेगा, 7 का 1 के साथ संबंध, 7 का 3 के साथ संबंध, 7 का 5 के साथ संबंध, और 7 का 7 के साथ संबंध, क्योंकि समुच्चय के अंदर 7 तक है, 6 तक नहीं 7 तक है, तो 7 वाला भी और संबंध बनेगा। यानी विषम संख्या का विषम के साथ, विषम संख्या का विषम के साथ, विषम संख्या का विषम के साथ, विषम संख्या का विषम संख्या के साथ संबंध। तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5, 6,6 है, 7,7 है। ठीक है, यानी 1,1 भी है, 2,2 सभी सेम है, इसका मतलब ये समतुल्य है, समतुल्य है। यानी 1,1 देखें, 2,2 देखें, ये सभी क्या है आर के अंदर बिलोंग करते हैं। अब दूसरी कंडीशन अपने देखें सममित, सममित सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है अभी ए कोमा बी, ए कोमा बी अगर आर के अंदर है, ए कोमा बी आर के अंदर होगा, तो अपने चेक करना है भी बी कोमा ए ये आर के अंदर है या नहीं है, ये आर के अंदर है या नहीं है, ये आर के अंदर है या नहीं। ठीक है, अब अपने चेक करना है भी ए कोमा बी आर के अंदर है, तो जैसे 1,3 ये आर के अंदर है, तो 3,1 भी आर के अंदर होना चाहिए, तो 3,1 भी आर के अंदर है। फिर अगली वाली संख्या 1,5 देखी, सभी होनी चाहिए ऐसे। 1,5 देखी तो 5,1 भी है। ठीक है, 1,7 देखे तो 7,1 भी है, 2,4 देखे तो 4,2 है, 2,6 तो 6,2 है, 3,1 तो 1,3 है, दे चेक कर चुके हैं। 3,5 तो 5,3 है, 3,7 तो 7,3 भी है ना, 4,2 तो 2,4 भी है। अब 5,1 तो 1,5 वापिस वही चलने लग जाएगा, यानी सभी एक दूसरे को उल्टे इसके अंदर है, सभी संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या सममित भी है। ऐसे अपने चेक कर कर देख के बता सकते हैं भी 1,3 है, तो 3,1 भी इसके अंदर होना चाहिए, 3,1 भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब सम्मित है। यानी ऐसे सभी संख्या देखनी है, जरूरी नहीं एक समुच्चय जितना बड़ा है उतनी सभी संख्या अपने चेक करनी है। 4,2 है तो 2,4 है कि इसके अंदर 2,4 भी है ना। 7,1 है तो 1,7 है क्या, 1,7 भी है, सभी संख्याएं एक दूसरे के उल्टे है। ठीक है, अब अपने आगे संक्रामक की बात, संक्रामक की बात, इसके अंदर क्या होता है भाई ए कोमा बी आर के अंदर होगा, ठीक है, बी कोमा सी भी आर के अंदर होगा, ठीक है, तो ए कोमा सी आर के अंदर होना चाहिए, ये अपने चेक करना है। ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, ये अपने चेक करना है। नीचे तक दिख मेरा, चलो यहाँ पर चेक कर लेंगे, एक लाइन दिख जाएगी, अपने एक लाइन लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर ही लिख लेंगे भी ए कोमा बी, ए कोमा बी आर के अंदर है, सम्मित तो है ये, ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी इसमें से कोई संख्या एक मान लेते हैं, ए कोमा बी, जैसे 2,4 मान लिया बी आर के अंदर है, तो दूसरी अपने 4 कोमा कुछ और मानना होगा, 4 कोमा जैसे मान लिया 4,6 मान लिया, 4,6 है ना, ए कोमा बी, ए कोमा बी तो बी कोमा सी, तो बी कोमा सी, सी का मान 6 मान लिया। तो अब अपने चेक करना है भी ए का मान 2 है और सी का मान 6 है, तो 2,6, 2,6 सी आर के अंदर है क्या, 2,6, 2,6 आर के अंदर है, यानी ये सिमेट्रिक भी संक्रामक भी होगा, सिमेट्रिक क्या संक्रामक भी होगा। ये तो अपने एक एक सेट ले लिया, अपने एक को दो सेट और ले सकते हैं,
जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये संक्रामक है, अपने यहाँ पर लिख देंगे एक बार, लेकिन इतना ही नहीं होता, अपने और चेक करना होता है। संक्रामक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब अपने संक्रामक होगा और चेक करना तो अपने देख लें, जैसे 1,3 ले लिया, ए और बी का मान 1,3 ले लिया, तब बी से शुरू, तो 3 से शुरू होने वाला कोई और लेंगे, तो 3 से शुरू वाला जैसे 3,5 ले लिया, यहाँ पर ये बी का मान, यहाँ पर सी का मान, तो ए बी और बी सी ले लिया, तब ए सी लेना, ए सी, यानी ए सी का मतलब 1 और 5, 1 और 5, तो ए सी 1 और 5 है, ये रहा 1 और 5 यहाँ पर ही है। तो ये यानी कोई भी संख्या आपने देखना चाहिए, तो जैसे ये 5,7 के लिए देखें, ये ए का मान है, ये बी का मान, ये 5,7 होगा, तब 7 से शुरू होने वाली संख्या जैसे अपने कोई ले ली 7,3, ये बी का मान, ये सी का मान, ठीक है, तब ए और सी यानी 5,3, 5,3 है क्या, 5,3 ये रहा, यानी ये संक्रामक होगी। कोई भी संख्या अपने एक समुच्चय के अंदर देखना चाहिए तो सभी इस समुच्चय के अंदर विलोम करेगी, ये संक्रामक भी है। अगर समुच्चय इस हिसाब से नहीं दिख रहा तो वापिस बैक कर लेना, ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा तो समुच्चय पहले उतार देना, पूरा सेट आर संबंध उतार देना, फिर ये समतुल्य भी है, संक्रामक भी है और समित भी है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 का आधा पार्ट हो गया, यानी तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पर अपने एक आर एक तुल्यता संबंध है, लास्ट में एक लाइन लिख देना, ये आर तुल्यता संबंध है। क्यों है, क्योंकि समतुल्य भी है, संक्रामक भी है और समित भी है, तीनों ही है, तो तीनों है, तो इसका मतलब आर के साथ संबंध हो गया कि तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब अपने आगे की बात करते हैं, दो कंडीशन और दे रखी है, 2-3 कंडीशन वो और चेक करते हैं आर संबंध के लिए, आर संबंध के लिए, आर संबंध के लिए ये चेक करेंगे। आर संबंध अपने बनाया हुआ है, इसी संबंध के लिए आगे वाली बातें सिद्ध करनी है। भी दो समुच्चय और दे रखे हैं, जिसे अपने ए समुच्चय अपने दे ही रखा था, उसके आगे अपने बी समुच्चय मान लेते हैं एक, और एक समुच्चय अपने सी मान लेते हैं। दो समुच्चय और दे रखे हैं, एक समुच्चय दे रखा है विषम संख्याओं का 1, 3, 5, 7, और एक समुच्चय दे रखा है 2, 4, 6 सम संख्याओं का। ये बोल रहा है अभी बी जो समुच्चय ये दे रखा है, ये क्या है, इस उप समुच्चय, ये क्या है, उप समुच्चय दे रखा है, किसका उप समुच्चय दे रखा है ना। ये बी और सी क्या दे रखे उप समुच्चय, उप समुच्चय किसके है, ए के, ए का क्या उप समुच्चय, और ये सी भी क्या है, ए का उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, आपने देखा ए अपने समुच्चय देखें, उप समुच्चय क्या होता है, 11वीं के अंदर देख पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तब मैं और दोबारा रिपीट करता तो याद आ जाएगा उप समुच्चय का मतलब क्या है। उप समुच्चय वो होता है जैसे ए है, अब ए के अंदर 1 से 7 संख्या है, 1 से लेकर 7 तक। अब ए का उप समुच्चय कौन सा है, जैसे यहाँ पर ले लिया अपने बी उप समुच्चय। अब बी का उप समुच्चय का मतलब है कि बी के सभी अवयव ए के अंदर होने चाहिए। बी के सभी अवयव अगर ए के अंदर है तो बी क्या हो जाएगा, उप समुच्चय कहलाता है। अगर बी के सभी अवयव ए के अंदर है तो बी क्या कहलाएगा, बी उप समुच्चय कहलाएगा, किसका, ए का। ये इसका उप समुच्चय प्रदर्शित करने का सिंबल है। बी क्या है, उप समुच्चय किसका, ए का, क्योंकि बी के पास जो भी अवयव है वो सभी ए के पास है, 1, 3, 5, 7 ये सभी। अब सी भी क्या है, उप समुच्चय है ए का। अब उप समुच्चय का मतलब बी सी के अंदर जो भी अवयव है, एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सी के अंदर, वो सभी एलिमेंट ए के पास होने चाहिए, सभी एलिमेंट ए के पास होने चाहिए, सभी एलिमेंट ए के पास है, और ए के पास सी से ज्यादा होना चाहिए या सी के बराबर भी हो सकता है, कोई सी से कम नहीं होनी चाहिए बस, यानी सी के सभी एलिमेंट ए के पास होने चाहिए। तो सी क्या हो जाएगा, सी उप समुच्चय हो जाएगा, किसका, ए का। यही बात अपने क्वेश्चन में बोली है, ये दोनों क्या है, उप समुच्चय है, ठीक है। ये बात अपने चेक कर दी भी दोनों उप समुच्चय है या नहीं है। अब उप समुच्चय तो है, ये उप समुच्चय तो ये है, उप समुच्चय तो ये है। अब ये उप समुच्चय है तो अपने अब चेक करना है, बी ए उप समुच्चय है, तो ये कह रहा है बी की जो भी बी समुच्चय अपने माना है ये समुच्चय है, इन सभी समुच्चयों का खुद के साथ संबंध है। इन सभी समुच्चय के अंदर जो भी अवयव दे रखे हैं, इन सभी अवयवों का खुद के साथ संबंध तो है, खुद के साथ संबंध है। जैसे एक का एक के साथ संबंध है, एक का 3 के साथ खुद के साथ संबंध है, सभी अवयवों का सभी अवयवों के साथ संबंध है। बी जो समुच्चय है इसके अंदर जितने भी अवयव है, इन सभी अवयवों का सभी अवयव बी के साथ ही संबंध है। इस समुच्चय पूरे समुच्चय का खुद के साथ ही संबंध
है। ये अपने चेक करना है आर के अंदर है या नहीं। अगर हुआ तो अपने लास्ट में लाइन लिख देंगे, बी का सभी का अवयवों का सभी अवयवों के साथ संबंध है, खुद का खुद के सभी अवयवों के साथ संबंध है ना। भी एक का एक के साथ है, एक का तीन के साथ है क्या, एक का तीन के साथ भी है, एक का पांच के साथ भी है, एक का सात के साथ भी है, तीन का तीन के साथ भी है, तीन का एक के साथ भी है, तीन का पांच के साथ, यानी खुद का खुद के साथ संबंध है। पांच का चेक करें तो सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है, पांच एक पांच तीन पांच 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 सात, पांच एक पांच तीन पांच सात, है ना। सात की बात करें तो भी एक के साथ, तीन के साथ, पांच के साथ, सात के, यानी खुद के साथ खुद का संबंध भी है, और जो अपने ग्रुप के अंदर जो खुद के समुच्चय के अंदर जो अवयव है उनके साथ भी संबंध भी है। यही अपने से सिद्ध करना था। बी जो समुच्चय है, इन बी समुच्चय का खुद के अवयवों का सभी के साथ संबंध है। ऐसी सी का देखना है, बी सी के जितने भी अवयव है इनका खुद के साथ और एक दूसरे के साथ संबंध है या नहीं है। अपने जैसे दो का दो के साथ संबंध है, दो का चार के साथ भी है, दो का छह के साथ भी है ना। चार का दो के साथ एक दूसरे के साथ संबंध है, छह का भी देखे तो एक दूसरे के साथ संबंध है। ये अपने सिद्ध करना था। यानी अपने लिख सकते हैं एक लाइन, बी और सी यानी दो समुच्चय दो उपसमुच्चय दे रखे हैं, इन समुच्चयों का एक दूसरे अवयव के साथ संबंध है, खुद का खुद ही अवयव स्वयं के अवयवों के साथ संबंध ही है, एक दूसरे के साथ है या नहीं वो अब चेक करेंगे। यानी बी के अवयव है, उन बी के अवयवों का सी के अवयव के साथ संबंध है या नहीं है, ये चेक करना है। आगे वाली कंडीशन ये दे रखी है, बी के जो अवयव है इन अवयवों का सी के अवयव के साथ संबंध है या नहीं। जैसे एक का संबंध दो के साथ है क्या, एक का संबंध दो के साथ नहीं है, एक का संबंध दो के साथ है नहीं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सात का पांच के साथ, सात का छह के साथ है क्या, सात का छह के साथ नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, बी का सी के साथ यानी इन दोनों अवयवों का एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे अवयव के साथ संबंध नहीं है। लाइन लिखनी है, जो लाइन सिद्ध करने के लिए दे रखी है वही, यानी इसके अंदर दे रखा था बी उपसमुच्चय है जो एक तीन पाँच सात, उपसमुच्चय है जो एक तीन पाँच सात, वे सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये अपने सिद्ध करना था, अपने लिख दिया ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, देख लिया। फिर ये कह रहा है ये उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय भी सभी अवयव एक दूसरे के साथ संबंधित है, ये सभी अवयव एक दूसरे के साथ संबंधित है, अपने चेक कर ही लिया एक दूसरे के साथ संबंधित है। फिर तीसरी बात ये कह रहा है भी जो अपने ये जो, परंतु जो ये उपसमुच्चय और ये उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय किसी भी अवयव से संबंधित नहीं रखते। ये कोई भी अवयव एक दूसरे के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं रखते। ये समुच्चय और ये समुच्चय एक दूसरे के अवयव किसी के साथ संबंध नहीं रखते। जैसे ये दोनों किसी के साथ संबंध नहीं रखते। एक का दो, इस समुच्चय में किसी के एक का दो के साथ, ना चार के साथ, ना छह के साथ, किसी के साथ संबंध नहीं है। तीन का भी ना तो दो के साथ, ना चार के साथ, छह के साथ, किसी के साथ भी नहीं है। पांच का भी किसी के साथ संबंध नहीं है। ये चेक करना था। ये अपने लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, बी और सी का एक अवयव एक दूसरे के किसी के साथ संबंध नहीं है, लेकिन स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। समझने वाली बात ज़्यादा थी, करने वाले हल कम है। एक एक लाइन ही लिखनी है ज़्यादा, और कुछ नहीं करना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। टाइम ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो गया। एक एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। उन 5 पॉइंट में अपन चेक करना है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है क्या। अपने चेक करना भी कौन सा समतुल्य है, कौन सा संक्रामक है, कौन सा सममित है, क्या है या नहीं है, कितने सममित है, कितने समतुल्य है। अब पहला पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पॉइंट दे रखा है समुच्चय ए है। समुच्चय ए है, पहला पॉइंट दे रखा है समुच्चय ए है, जिसके अंदर 1 2 3 से लेकर 13 14 तक अवयव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 13 14 तक है, 14 तक है। में संबंध, एक संबंध दे रखा है आर है। संबंध क्या है, आर है। आर इस प्रकार है कि आर इस प्रकार के जिसके अंदर x, y दो अवयव आएंगे, जिसमें x, y इस तरह के आएंगे भी 3x - y करेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो अवयव सभी r के अंदर आएंगे, और अपने चेक करना भी है समतुल्य x, सममित x, संक्रामक है क्या है। तीनों है तो तीनों ही लिख देंगे। पहले अपने r बना लेते हैं। r बनाएंगे तो x, y यानी x का मान एक बार अपने मान लिया भी x का मान 1 है। x का मान अपने में क्या मान लिया, 1 है। तो x का मान 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस अब y
माइनस वाई। वाई का मान ऐसा लिखना है कि माइनस करने के बाद जीरो आ जाए। तो वाई का मान अपने क्या लिख सकते हैं, एक लिखेंगे जीरो नहीं आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, जीरो आना चाहिए। तो 3 माइनस क्या लिखेंगे 3, तब आएगा जीरो, तब क्या आ जाएगा जीरो। यानी x का मान 1 लिखा तो y का मान अपने क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, तो 1,3, तब अपने उत्तर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। वैसे ही अब x का मान 1 लिख दिया तो और कोई मान रख सकते हैं कि जीरो आ जाए, 4 लिखें तो जीरो आएगा नहीं आएगा, तो यानी 1 के साथ 3 का सिर्फ एक ही बनेगा। अब x का मान 2 रखा, x का मान क्या रखा 2 रखा, x का मान 2 रखा। अब x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 कितना होगा 6 माइनस वाई, तो 6। अब y का मान क्या लिखें कि जीरो आ जाए, तो y का मान क्या लिखेंगे 6, ताकि जीरो आ जाए, y का मान 6 लिखेंगे तब जीरो आएगा, है ना। अब ऐसे ही x का मान लिखे 3, x का मान क्या लिखेंगे 3, तो 3 यहाँ पर x का मान 3 लिखा, तो 3 इंटू 3 9, तो अब y का मान क्या लिखें जीरो आ जाए तो 9, है ना। अब x का मान 3 हो गया, अब x का मान लिखें 4, x का मान क्या लिखें 4, तो x का मान 4 लिखेंगे तो 4 12, x का मान क्या लिखा 4, तो यहाँ पर 12 हो गया, तो y का मान क्या लिखेंगे 12, तब जीरो आएगा, 12 लिख दिया। अब x का मान क्या लिखें 5, क्योंकि x का मान इसी में से लेना है, x का मान क्या लिखा 5, तो x का मान होगा 15। अब y का मान क्या लिखेंगे जीरो हो जाए, तो 15 लिखेंगे तभी जीरो होगा, लेकिन 15 तो इसमें है ही नहीं, 15 तो इसमें है ही नहीं, तो 5 के लिए कोई संबंध आगे नहीं बनेगा। इसको उल्टा बनाना चाहिए तो, इसका विपरीत बनाना चाहिए तो, है या नहीं, विपरीत बनाना चाहिए तो, जैसे 9,3, x का मान अगर 9 ले लिया, x का मान 9 ले लिया तो 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 माइनस वाई, तो 27 में से किसको घटाएं जीरो आ जाए, तो 27 में से 27 घटाएंगे तभी जीरो आएगा, लेकिन अपने समुच्चय के अंदर 27 है ही नहीं। x और y लेने इसमें से है, x और y लेने इसमें से है, दोनों मान इसी में से होने चाहिए, दोनों मान इसी में से होना चाहिए, a में से ही, ऐसे नहीं अपने खुद की तरफ से लिखते जाएं, नहीं इसी समुच्चय में से होना चाहिए, जो ए समुच्चय दे रखा है इसी में से होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों ही। लेकिन यहाँ पर अपने अब कोई कभी 3 एक्स का मान 5 लिखा तो 15 आ गया, तो 5 क्यों लिया, तो एक्स का मान 5 ले सकते हैं, लेकिन गुणा करने के बाद 15 हो रहा है, अब वो इसके अंदर हो चाहे ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्स का मान तो है इसके अंदर। अब वाई का मान लिखेंगे, वाई का मान सिर्फ अकेला ही वही है, तो वाई का मान इसके अंदर होना चाहिए, तो वाई का मान 15 लिखेंगे तो वाई का मान इसके अंदर है ही नहीं, तो अपने 15 लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब 5 का और किसी के साथ संबंध अब नहीं बनेगा। उल्टा अपने नहीं बना सकते, उल्टा अपने 3 लेंगे तो 3 लिया 9 आ गया, 1 नहीं आ सकता ना, 3,1 नहीं आ सकता। अब अपने देखना भी पहला समतुल्य है या नहीं, अब देखने से पता चल रहा है भी समतुल्य है या नहीं, तो समतुल्य के अंदर क्या है भी a, होना चाहिए r के अंदर, a, होना चाहिए r के अंदर, जो एक इसमें से एक, यानी a के अंदर 1,1 की बात है, जैसे इसके अंदर 1 है 3 है 2 है 6 है 3 है 9 है 4 है 12 है, तो 1 है तो 1,1 देखें है क्या, 1,1 नहीं है, 3 है 3,3 है क्या, नहीं है, 2,2 नहीं है, 6,6 नहीं है, 9,9 नहीं है, 12,12 नहीं है, 4,4 नहीं है, यानी एक ये है ही नहीं, अपने इसमें देखे तो ये है इसके अंदर है ही नहीं, है ना, a, r के अंदर इसमें नहीं है, इस समुच्चय के लिए r, a नहीं है, तो यानी समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है, अब सममित की बात करें, सममित की बात करें तो क्या होगा भी a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है, तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जहाँ a और b कहाँ होंगे, x, एक प्रकार के x और y, अपने x और y के लिए करेंगे, ये तो परिभाषा होगी एक प्रकार की, अपने यहाँ पर x, y की बात कर लेते हैं, x, y r के अंदर होना चाहिए, या फिर अपने समतुल्य की बात करें तो x, x r के अंदर होना चाहिए, तो x, x r के अंदर नहीं है, ठीक है, तो यानी समतुल्य नहीं है। अब यहाँ पर x, y की बात करें तो x, y r के अंदर होगा, ठीक है, x, y r के अंदर, जैसे 1,3 r के अंदर है, तो अपने चेक करना है भी y, x r के अंदर है क्या, y, x r के अंदर नहीं है, जैसे 1,3 r के अंदर है, लेकिन 3,1 है क्या, 1,3 तो है लेकिन 3,1 है क्या r के अंदर, नहीं है, तो इसका मतलब ये r के अंदर नहीं है, एक बार भी ऐसा हो गया नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है, तो यानी सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है, नहीं। अब संक्रामक की बात करें, संक्रामक की बात करें तो a, b r के अंदर होगा, ठीक है, b, c r के अंदर होगा,
तो अपने चेक करना है भी ए कोमा सी ये आर के अंदर होना चाहिए। अब इसकी बात करें तो ये अपने से एक्स कोमा वाई आर के अंदर होगा, ठीक है, एक्स कोमा वाई आर के अंदर होगा। दूसरी कंडीशन वाई कोमा जेड मान लेते हैं, वाई कोमा जेड भी आर के अंदर होगा। तो अपने चेक करना है भी ए एक्स कोमा जेड आर के अंदर है या नहीं है, एक्स कोमा जेड आर के अंदर है या नहीं है। जैसे 1,3 आर के अंदर है, जैसे 1,3 आर के अंदर है तो 3, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो यहाँ पर वाई आ रहा है 3, है ना, एक प्रकार वापस 3 आ रहा है, तो 3, जेड ये हो गया। तब 1,9 है क्या इसके अंदर, नहीं है, एक्स कोमा जेड इसके अंदर नहीं है, एक्स कोमा जेड इसके अंदर नहीं है, तो यानी संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, एक बार भी नहीं है तो मतलब नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। इसका मतलब एक लाइन लिस्ट में समतुल्य सममित संक्रामक तीनों ही नहीं है इस एक के लिए। ये हो गया एक पॉइंट। अपने कल आगे वाले पॉइंट अपने कल करेंगे, एक क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन आगे कल करेंगे। राधे राधे।